कमजोर कौन नहीं है। दुनिया की इस उथल पुथल में, जीवन की उठापटक में कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर हर कोई व्यक्ति कमजोर पड़ जाता है। पर कमजोर पड़ने का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया से पीछे हो गए, आप किसी से कम हैं या आप हार चुके हैं। कमजोरी कोई गुनाह नहीं है, ये बस एक टेम्परेरी फेज है जो निकल जाएगा। पर जब आप इस फेज की चरम सीमा पर होते हैं तो ये फेज आपको बहुत कुछ सिखाता है, जीवन के बारे में, लोगों के बारे में, आपको कैसे जीवन जीना है इसके बारे में। तो दोस्तों, अगर आप भी जीवन के कमजोर वक्त से गुजर रहे हैं तो ब्रेनी ब्राउन की इस मशहूर पुस्तक डेयरिंग ग्रेटली की समरी जरूर सुने और अंत तक सुने, क्योंकि साहस और कमजोरी को गले लगाने की हिम्मत ही वो हिम्मत है जो किसी भी व्यक्ति को भीड़ से अलग करती है और दुनिया पर विजय पाने के लिए राह दिखाती है। ये किताब शर्म यानी कि शेम, भय यानी कि फियर और असुरक्षा यानी कि इनसिक्योरिटी की भावनाओं को समझने और उनका सामना करने के बारे में है। ब्रेनी ब्राउन एक रिसर्च प्रोफेसर हैं जिन्होंने कई सालों तक शर्म और असुरक्षा पर रिसर्च की है। वो किताब में बताती हैं कि हम अपनी जिंदगी पूरी तरह से तभी जी सकते हैं जब हम कमजोर होने की हिम्मत करें। कमजोरी यानी कि वल्नरेबिलिटी एक तरह की ताकत है, कमजोरी नहीं। समाज में इस आदत को अक्सर कमजोरी के रूप में देखा जाता है। हमें सिखाया जाता है कि अपनी भावनाओं को छुपाना चाहिए ताकि लोग हमें कमजोर न समझें। लेकिन ब्रेनी ब्राउन बताती हैं कि असली ताकत और साहस कमजोर होने में ही है। जब हम अपनी सुरक्षा, डर और असफलताओं को स्वीकार करते हैं तभी हम खुद को दूसरों से जोड़ पाते हैं और जीवन को पूरी तरह से जी पाते हैं। शर्म एक ऐसी भावना है जो हमें महसूस कराती है कि हम शायद अच्छे नहीं हैं, हम शायद इस दुनिया के लिए फिट नहीं हैं। ये आदत हमें दूसरों से अलग करती है और हमें अकेला महसूस कराती है। यही वो आदत है जो हमें कुछ नया करने से रोकती है, जोखिम लेने से रोकती है। किताब में ब्रेनी ब्राउन बताती हैं कि शर्म की एक खास बात है, ये तब तक ही पनपती है जब तक हम इसे छुपाते हैं। जब हम अपनी शर्म को लोगों से साझा करने लगते हैं या किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ अपनी कमजोरी की बात करते हैं तो इसकी शक्ति कम होने लगती है और जब ये कमजोर होने लगती है तब इसकी पकड़ आप पर कमजोर हो जाती है और ये आपका दामन छोड़ देती है। तो इस शर्म की भावना को अपने अंदर ना दबाइए, इस पर काम करके, इसके बारे में लोगों से बात करके इसे अपनी जिंदगी से दूर करें। इसे दूर करना आपके लिए एक तोहफे के समान है, क्योंकि किसी भी चीज को करने के लिए यही चीज आपको रोकती है। तो अगर आपने इस पर काबू पा लिया, आप जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा कर पाएंगे जो आप शायद अभी नहीं कर पा रहे। शर्म जैसे सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने के बाद आइए आगे बात करते हैं एक और ऐसी भावना की जिसने शर्म की तरह ज्यादातर लोगों के दिमाग में घर कर रखा है, और ये भावना है जीवन में पर्याप्त न होने की भावना, नॉट हैविंग एनफ की भावना। आप जीवन में जो मर्जी हासिल कर ले, जिस मर्जी मुकाम पर पहुंच जाएं, कुछ समय बाद आपको वो कम लगने लगती है। आपको हमेशा लगता रहता है कि दुनिया में बहुत से लोग आपसे आगे हैं और ये कंपैरिजन का सिलसिला चलता रहता है जो कि आपको नीचे की ओर धकेलता है। एक बेयर मिनिमम लेवल पर पहुंचना जीवन में जरूरी है, पर आपको ये समझना होगा कि संतुष्टि भी जीवन में जरूरी है। अगर आप संतुष्ट नहीं होंगे तो अतः की तो कोई लिमिट ही नहीं है, और के चक्कर में आप कभी शांति से बैठ ही नहीं पाएंगे, जीवन का कभी सच्चा आनंद ले ही नहीं पाएंगे। तो आपके अंदर जो ये हमेशा अपर्याप्त होने का बवंडर उठता रहता है, उससे लड़ना सीखें। सबसे पहले आप इस समीकरण को समझिए। आपके दिमाग को हमेशा लगता है कि हमारे पास कुछ कम है, हम स्मार्ट नहीं हैं या सुंदर नहीं हैं, उतने सफल नहीं हैं, उतने काबिल नहीं हैं जितना कि हमें होना चाहिए। और यही नॉट हैविंग एनफ यानी कि पर्याप्त न होने की भावना हमें कमजोर और लालची बना देती है और हम दूसरों से जलने लगते हैं। इस भावना से लड़ने के लिए हमें पर्याप्त यानी कि एनफ होने की भावना को अपनाना होगा। हमें अपनी कमियों को स्वीकार करना होगा और ये मानना होगा कि हम जैसे हैं वैसे ही काफी हैं। हमारे पास जो है उतना काफी है, हम बहुतों से बहुत अच्छे हैं। दुनिया में आपसे ऊपर भी लोग हैं और आपसे नीचे भी। तो जब भी हीन भावना आने लगे आपके दिल में और दिमाग में, तो अपने से नीचे वाले लोगों को देखें,
ना कि ऊपर वालों को, क्योंकि अतः की तो कोई सीमा नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तरक्की नहीं करनी, अपनी ग्रोथ को रोक देना है। जरूरी है ये समझना कि कहाँ एक लकीर खींचनी है, वो लकीर जो आपके स्वास्थ्य और काम के बीच में एक दायरा बनाए, आपकी सच्चाई और आपके सपनों के बीच में एक दायरा बनाए, आपके स्वास्थ्य को खराब ना करे बेकार की सोच की वजह से। अपने दिल और दिमाग को नियंत्रित रखकर अपने आप को एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर मानिए, क्योंकि दुनिया का हर व्यक्ति दिमाग से एक लेवल पर हो सकता है। बस फर्क है किसी ने अपने दिमाग को तराश लिया, किसी ने नहीं। तो अपने आप को और अपने दिमाग को जीवन की मजबूत कड़ियों के साथ जोड़िए, कमजोर के साथ नहीं। समझना जरूरी है कि हिम्मत और जुड़ाव यानी कि करेज एंड कनेक्शन ही जीत का असली नियम है। और ये हिम्मत और लोगों से जुड़ाव आता है कमजोर होने से, लोगों से अपनी सच्चाई बांटने से, क्योंकि जब हम कमजोर होने की हिम्मत करते हैं तभी हम दूसरों के साथ गहरा जुड़ाव बना पाते हैं। ये हमें प्रामाणिक यानी कि ऑथेंटिक जीवन जीने में मदद करता है। जब हम अपने सच्चे स्वरूप को स्वीकार करते हैं और दूसरों के सामने अपने सच को लाने की हिम्मत करते हैं, तभी हम अपने रिश्तों को मजबूत बना पाते हैं और अपने जीवन में अधिक खुशी और संतोष को प्राप्त करते हैं। बहुत से लोग परफेक्ट होने के चक्रव्यूह में ही फंसे रहते हैं। परफेक्शनिज्म एक जाल है जिसमें हम फंसते चले जाते हैं। हमें लगता है कि ये हमें कमजोर होने से रोकती है। परफेक्शनिज्म की आदत हमें ये झूठा विश्वास दिलाती है कि अगर हम हर चीज को सही करेंगे तो हम कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। पर कुछ ही समय में जब हमारा सच्चाई के साथ सामना होता है, दुनिया की कठोर परिस्थितियों का सामना होता है, तब समझ में आता है कि परफेक्शन सिर्फ एक मिथ्या है, सच्चाई नहीं। परफेक्ट होना एक असंभव लक्ष्य है जो हमें तनाव, चिंता और निराशा की ओर ले जाता है, क्योंकि जैसे ही आप एक चीज में परफेक्ट होंगे, जिंदगी कोई दूसरा क्वेश्चन फेंक देगी। तो किसी भी काम को करने में अपना सर्वश्रेष्ठ दें, पर परफेक्शन के चक्रव्यूह में ना फंसे। साहस के साथ जीवन जीना ही एक सच्चाई है। जो इस बात को समझ गया वो इस दुनिया पर जीत हासिल करता है, उसे लोग सफल मानते हैं। और वहीं जो व्यक्ति ये बात नहीं समझ पाता वो गुमनामियों में खो जाता है। किताब का सार यही है कि हमें जीवन में डेयरिंग ग्रेटली यानी कि साहस के साथ हिम्मत करना सीखना चाहिए। कमजोर होने की हिम्मत हमें करनी चाहिए, भले ही ये हमें डराती हो, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तभी हम खुद को दुनिया की जंग के लिए तैयार करते हैं। दोस्तों, इस बात को समझिए कि कमजोर होना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है, क्योंकि यही हमें शर्म, भय और अपर्याप्तता की भावनाओं से मुक्त होने का रास्ता दिखाती है। यही आदत हमें जिंदगी में सच्चा साहस, जुड़ाव और खुशी की प्राप्ति कराती है। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपने साहस से जीने के बारे में बहुत कुछ सीखा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक्स हमें मोटिवेशन देते हैं और जब आप इन लिंक्स को लोगों से शेयर करते हैं तो उनकी मदद होती है। नॉलेज हमेशा बांटने से बढ़ती है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातों को शेयर कीजिए। विश यू गुड लक एंड अ स्पीडी ग्रोथ फ्रॉम जीबोर्ड चैनल। थैंक यू।